Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So in last classes we were discussing about bones of vertebral column. So moving ahead in our topic, today we will discuss about characteristic of typical vertebrae, यानी कि एक typical vertebrae की क्या क्या खास बातें होती हैं जिसकी वजह से उसको typical कैटेगरी में रखा गया है। तो सबसे पहले आता है द बॉडी। दिस इज ब्रॉड, फ्लैटेंड एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्री। बॉडी कैसी होती है? ब्रॉड होती है यानी चौड़ी होती है, फ्लैटेंड यानी चपटी हुई होती है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्टिब्री, और वर्टिब्री का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करती है। द फ्लैटेंड सरफेस ऑफ ईच वर्टिब्री आर्टिकुलेट्स विद ईच अदर। तो उसका जो फ्लैट सरफेस है यानी सुपीरियर और इन्फीरियर, वो क्या होता है? वो अपने से जस्ट ऊपर और अपने से जस्ट नीचे वाली वर्टिब्री से आर्टिकुलेट करने के लिए वो फ्लैट होता है। आप इसको जब हाथ में लेके देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ ये बॉडी है, क्योंकि वो सबसे अलग दिखती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे लार्ज एरिया कवर करती है और ऊपर और नीचे से फ्लैट होती है। तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ ये बॉडी है। आपसे कोई पूछेगा बॉडी कहाँ होती है वर्टिब्रा में, तो आप दिखा सकते कि ये देखिए ये है बॉडी। However, there is no direct contact between the two bones. तो अगर हम दो वर्टिब्री की बात करें तो वो एक दूसरे से एकदम चिपकी हुई नहीं होती हैं, मतलब उनके बीच में एकदम हल्की सी स्पेस होती है, एकदम सटी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज फाइब्रोकार्टिलेजिनस मटेरियल। उसके बीच में क्या पाया जाता है? फाइब्रोकार्टिलेजिनस मटेरियल, जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। इंटर यानी बीच में, वर्टिब्रा के दो वर्टिब्रा के बीच में, इसलिए इंटरवर्टिब्रल, और डिस्क इसलिए क्योंकि वो डिस्क शेप की होती है। ठीक है, हल्का सा मतलब गोला तो नहीं कहेंगे, चपटी हुई होती है, तो डिस्क की तरह होती है, इसलिए उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब वो क्यों होती है? क्यों दो बोन एक दूसरे से सटी नहीं रहती हैं? इसलिए क्योंकि ये दो बोन्स को आपस में टकराव करने से बचाती हैं। कब? जब हमारी बॉडी में अनइवन जर्क आएगा, झटका आएगा अनइवन, जैसे गाड़ी से चल रहे हैं झटके में, या पैदल चल रहे हैं गड्ढे में गिर गए, अचानक से पैर लड़खड़ा गया, तो उस समय जब हमारी बॉडी ज़मीन पे गिरती है तो उसको जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, यानी कि ग्राउंड से जो टकराव होने पे जो फोर्स लगता है ग्राउंड का, उससे बचाने के लिए, ठीक है, झटके से बचाने के लिए। जैसे हमारी गाड़ी में शॉकर होते हैं, जब हमारी गाड़ी गड्ढे में जाती है तो हमें झटका उतना ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो शॉकर ने एब्जॉर्व कर लिया, शॉकर ने सोख लिया, उस आपके बॉडी पे नहीं आने दिया। ठीक है, उसी तरह से ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी काम करती हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रल आर्च। वर्टिब्रल आर्च क्या होता है? वर्टिब्रा में है इसलिए वर्टिब्रल आर्च का मतलब हो तो घुमावदार एरिया, या ऐसा स्ट्रक्चर जो हल्का सा घूमा हुआ हो। अब क्या होता है ये? दिस इंक्लोजेस अ लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन। ये एक वर्टिब्रल फोरामेन होता है, यानी कि ऐसा रास्ता जिससे कोई चीज पास हो, और वर्टिब्रा में इसलिए वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, अब उससे क्या पास होता है ये हम आगे बात करेंगे। ये इसको ढके हुए होता है। इंक्लोज का मतलब होता है ढके रहना। जैसे आप एक खाली फील्ड लीजिए, ठीक है, वो तो एक खाली फील्ड होती है, लेकिन जब उसको हम एक एक तरफ से, चारों तरफ से दीवार से और ऊपर से छत से ढक देते हैं, लिंटर डाल देते हैं, तो क्या वो एक कमरा बन जाता है। ठीक है, चाहे हॉल का लीजिए, कुछ भी, लेकिन एक कमरा बन जाता है। उसी तरह से यहाँ भी वर्टिब्रल आर्च जो है वो वर्टिब्रल फोरामेन को घेरे हुए होती है। कैसे घेरती है? सबसे पहले हम बात करें, इट लाइज बिहाइंड द बॉडी। तो अगर आपसे कोई लैंडमार्क पूछे कि ये कहाँ होता है, ठीक है, तो ये कहाँ होता है? बॉडी के जस्ट पीछे होता है। कौन? वर्टिब्रल फोरामेन जो है वो बॉडी के जस्ट पीछे पाया जाता है। जैसे कि आपसे कह दें कि ये बॉडी आपको पता है, लैंडमार्क जैसे बताना है, जैसे आप अपने घर का एग्जैक्ट एड्रेस तो बता देते हैं, लेकिन फिर भी एक लैंडमार्क के लिए बताते हैं, इसके पीछे, इसके बगल में ऐसी बिल्डिंग होगी, ठीक है, ऐसा दिखेगा, इस कलर का होगा, वगैरह वगैरह, इसके आगे शॉप होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लैंडमार्क बताते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ भी एक लैंडमार्क बताया जा रहा है कि जो आपका वर्टिब्रल आर्च है और जो वर्टिब्रल फोरामेन को जो घेरे हुए हैं, ठीक है, वो कहाँ है? बॉडी के जस्ट पीछे है। ठीक है, एंड मेक्स द पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द वर्टिब्रल। तो घेरे है तो जाहिर है कहीं ना कहीं से तो घेरेगा। ठीक है, तो पोस्टीरियर यानी पीछे से घेरता है, और लेटरल यानी दोनों साइड से घेरता है उसको। ठीक है, आगे से इसलिए नहीं क्योंकि आगे क्या है? बॉडी है। ठीक है, आगे उसके क्या है? बॉडी, तो इसलिए एंटीरियरली नहीं घेरता, साइड से और पीछे से घेरता है, इसको कवर करता है। घेरने का मतलब यहाँ है कवर करने से, कवर करता है।
ठीक है। लेटरल वॉल इज मेड अप ऑफ प्लेट ऑफ बोन कॉल्ड पेडिकल। तो लेटरल से जो उसको घेरता है उसको क्या कहते हैं हम, पेडिकल बोलते हैं। उस बोन का नाम, उस पार्ट का, उस एरिया का नाम दिया गया है पेडिकल। पोस्टीरियर वॉल इज मेड अप ऑफ लेमिना। और पोस्टीरियर पीछे से जो घेरता है हड्डी का हिस्सा या वर्टिब्रल बोन में जो बोन वाला हिस्सा होता है, जो पार्ट कवर करता है, उसको हम लेमिना नाम देते हैं। ठीक है। वेयर पेडिकल मीट्स द लेमिना द रीजन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। और जहाँ पे लेमिना, जैसे आपकी एक दीवार, कमरे की एक दीवार दूसरी दीवार से कहीं ना कहीं सटती है ना, तो उसको कोना बोलते हैं आप। ठीक है। उसी तरह से जब यहाँ आपकी पेडिकल और लेमिना मिल रही है, क्योंकि अलग अलग तो है नहीं, ठीक है, तो दोनों जब एक दूसरे से मिल रहे हैं उसको इन्होंने क्या बोला है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स क्योंकि वो ट्रांसवर्स लेटे हुए डायरेक्शन में होती है। ठीक है। और प्रोसेस यानी निकला हुआ हिस्सा, इसीलिए उसको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। एंड वेयर टू लेमिना वेट्स, और जहाँ टू लेमिना, ठीक, जहाँ टू लेमिना यानी कि इस आपका जो फोरामेन है उसके इस तरफ का हिस्सा और दूसरी तरफ का हिस्सा, ठीक है, दोनों तरफ का जो लेमिना है, लेमिना वाला जो पार्ट है, वो दोनों जब एक दूसरे से सटता है या मिलता है तो उसको हम स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस यानी कि नोकनुमा और प्रोसेस यानी कि निकला हुआ हिस्सा। द बोनी प्रोमिनेंसेस कैन बी फेल्ट टू द स्किन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइन। और ये जो निकला हुआ हिस्सा होता है, चाहे ट्रांसवर्स प्रोसेस कहिए और चाहे स्पाइनस प्रोसेस, ये दोनों ही निकले हुए जो हिस्से होते हैं, बोनी प्रोमिनेंसेस यानी कि बोन से उभरा हुआ हिस्सा, यानी ऐसा हिस्सा बोन का जो उभरा हुआ हो, जो ऊपर से फील हो सके। ठीक है। कैन बी फेल्ट टू द स्किन यानी स्किन से ऊपर से फील हो सकता है। बॉडी को आप नहीं कर सकते, फोरामेन को आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेडिकल को नहीं कर सकते हैं, लेमिना को नहीं कर सकते, लेकिन ये जो स्पाइनस प्रोसेस इतना ज़्यादा थोड़ा सा निकला होता है और के मुकाबले, और स्ट्रक्चर के मुकाबले, कि आप इसको फील कर सकते हैं। और ये कैसे फील कर सकते हैं, जब आप अपनी गर्दन से नीचे आएंगे और अपनी पीठ के एकदम सेंटर में आएंगे, यानी आपकी बैक ऑफ द बॉडी, पीठ और कमर दोनों इसके सेंटर में जब आएंगे तो आप अपनी उंगलियों के टिप से आप इसको टच करते हुए जाएंगे नीचे की तरफ, तो आपको एक रफ एरिया या ये कह लीजिए जिगजैग मैनर में ऊबड़ खाबड़ रास्ता एक दिखाई देगा, ऊबड़ खाबड़, तो ये और कुछ नहीं, ये आपकी स्पाइनस प्रोसेस ही है जो आपको फील होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द वर्टिब्रल आर्चेस हैव टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। ये जो वर्टिब्रल आर्च है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें पेडिकल और लेमिना, इसमें चार आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं। यानी आर्टिकुलेटिंग सरफेस यानी ऐसी जगह जो दूसरी बोन से चिपकने के लिए निर्धारित की गई हो, बोन में ऐसी जगह जो दूसरी बोन से अटैच होने के लिए निर्धारित की गई है। तो इसके चार ऐसी स्पेस होती हैं, ऐसे एरिया होते हैं जो दूसरे से जॉइंट बनाने के लिए काम आते हैं। अब टू आर्टिकुलेट विद जस्ट अबव वर्टिब्रा, इसमें से जो दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वो सुपीरियरली होते हैं और वो अपनी से जस्ट ऊपर वाली वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करने में मदद करते हैं। एंड नेक्स्ट टू आर्टिकुलेट विद जस्ट बिलो वर्टिब्रा, और जो नेक्स्ट टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं वो नीचे इंफीरियरली होते हैं, ताकि वो अपने से जस्ट नीचे वाली वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट कर सकें, जुड़ सकें। द वर्टिब्रल फोरामेन मेक्स द वर्टिब्रल कैनाल। अब ये जो हमने बात की थी वर्टिब्रल फोरामेन की, यानी कि वर्टिब्रा में, इसलिए वर्टिब्रल फोरामेन यानी कि ऐसा रास्ता जो दोनों तरफ से ओपन हो और किसी चीज के पास होने के लिए बनाया गया हो। ठीक है। कोई ना कोई चीज उसमें से पास हो रही हो, जैसे हमने हिप बोन जब पढ़ी थी, ठीक है, या फेमोरल नर्व के बारे में जब पढ़ा था, लंबोसैक्रल प्लेक्सस में फेमोरल नर्व के बारे में जब पढ़ा था, तो उसमें हमने ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन पढ़ा था। ठीक है। तो वो किस लिए था, ताकि ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी वहां से पास हो सके। तो उसी तरह से यहाँ भी वर्टिब्रल कैनाल या वर्टिब्रल फोरामेन है, यानी वहां से कोई ना कोई चीज पास हो रही है, और वो इस तरह से होती है कैनाल, क्योंकि वो एक हड्डी में नहीं होती है, वो आपकी ऊपर से लेके नीचे तक की हड्डियों में होती है। यानी वर्टिब्री की अगर बात करें तो एक वर्टिब्री भी नहीं होती, सभी वर्टिब्रीज में होती है आपकी। ठीक है। जहां तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है वहां तक की सभी वर्टिब्री, सैक्रम और कॉक्सिक्स में नहीं होती है, क्योंकि वो फ्यूज बोन होती है, उसमें कोई जगह नहीं होती है, लंबर तक ही होता है आपका ये। ठीक है। स्पाइन आपका वर्टिब्रल फोरामिना। ठीक है। तो मेक्स द वर्टिब्रल कैनाल, कैनाल का मतलब है ऐसा रास्ता जो किसी चीज के पास होने के लिए बनाया गया, वहां से कोई चीज पास हो रही हो, वहां से, मतलब एक लंबा रास्ता, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए, तुरंत खत्म हो जा रहा शुरू नहीं, एक लंबा रास्ता, इसीलिए उसको कैनाल बोला गया है, क्योंकि वो एक लंबा रास्ता है। ठीक है। वहां से कोई लंबी सी चीज पास हो रही है, और वो चीज क्या है, वो है आपकी स्पाइनल कैनॉट यानी कि मेरुदंड। तो वो छोटी सी तो होती नहीं, लंबी होती, तो उस लंबे स्ट्रक्चर के लिए पास होने के लिए भी कोई बड़ी चीज चाहिए, तो उसी को वर्टिब्रल कैनाल बोला गया है। ठीक है। वर्टिब्रल फोरामेन एक वर्टिब्रे में होता है, लेकिन कई सारे वर्टिब्रल फोरामेन को अगर आप मिला लोगे तो वो एक कैनाल की तरह रास्ता बना लेंगे, एक गुफा की तरह रास्ता बना लेंगे।
पतला सा जाने का रास्ता बना लेंगे, तो उसी को बोला है वर्टिब्रल कैनाल। ठीक है, और उसमें क्या होता है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट, हमने बात की थी पहले कि वर्टिब्रा का काम क्या होता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है छोटी छोटी इंजरी से। तो ये जो घेरे हुए रहता है वो यही आपको वर्टिब्रल कैनाल ही है, उसको जो घेरे हुए रहता है। अब इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। तो ये डायग्राम सबसे पहले तो सुपीरियर व्यू से है, यानी ऊपर से हम देख रहे हैं, और एंड बॉडी वाला जो पार्ट है ये इसका एंटीरियर है, और स्पाइनस प्रोसेस वाला जो पार्ट है ये इसका पोस्टीरियर है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करेंगे, तो बॉडी तो आपको साफ साफ दिख गई होगी कि ये सबसे बड़ी है, ऊपर से फ्लैटेंड है। ठीक है, तो इसलिए यही बॉडी होगी। ठीक, दूसरा बॉडी के जस्ट आगे देख रहे हैं ये जो गोला नुमा स्ट्रक्चर है वो है वर्टिब्रल फोरामेन, यानी कि इसकी हम बात कर रहे थे। एक वर्टिब्रे में वर्टिब्रल फोरामेन, और कई सारे वर्टिब्रे में मिला लेंगे तो उसको वर्टिब्रल कैनाल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक, फिर आप ये देखें दो रेड कलर से छल्ले नुमा स्ट्रक्चर बने हैं। तो ये देखिए जो बड़ा छल्ला बना हुआ है ये है आपका लेमिना, और ये जो छोटा छल्ला बना हुआ है ये आपका पेडिकल, और ये दोनों जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, वर्टिब्रल आर्च, जो मैं कह रहा था ना घुमावदार एरिया, देखिए ये घुमावदार है। ठीक है, पेडिकल से लेमिना तक आप जाएंगे तो घूम के जाना पड़ेगा, इसीलिए इसको आर्च बोला गया, वर्टिब्रल आर्च बोला गया है। देखिए घूम के, सीधा नहीं है, चाहते तो सीधा बना लेकिन सीधा नहीं है, देखिए हल्का सा घुमा हुआ है, और प्योर 90 डिग्री पे भी नहीं है, तो ये भी नहीं कह सकते कि हाँ सीधे जाके फिर मोड़ना है, देखिए हल्का सा घुमा हुआ है, तो ये घुमा हुआ जो इसीलिए इसको वर्टिब्रल आर्च बोला गया है। फिर उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला था, जहाँ पेडिकल और लमीना मिलते हैं वहाँ वर्ट आपका स्पाइनस, दूसरी तरफ देखिए। ठीक, ठीक है, ये देखिए जहाँ पेडिकल और लेमिना मिल रहे हैं, देखिए देखो मिल रहा है ना, तो ये देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस, वहाँ से एक निकला हुआ हिस्सा है हड्डी का जिसको हमने ट्रांसवर्स प्रोसेस बोला है। और देखिए फिर आप और आगे आइए, तो जहाँ दोनों लेमिना यानी दोनों साइड के लेमिना, अगर एक बोन को आप लेफ्ट और राइट में बांटें, ठीक है, हाफ करें, तो एक लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो होगा उसको आप देखेंगे तो देखिए आपका ये देखिए, ये जहाँ दोनों लेमिना मिल रहा है उसको हम बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। ये जो पीछे की तरफ निकला हुआ हिस्सा है ये है आपका स्पाइनस प्रोसेस, ये पीछे से फील हो सकता है ना। अब हम आगे बात करेंगे, तो इस डायग्राम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुपीरियरली कैसी दिखती है, पोस्टीरियरली कैसी दिखती है, और साइड से जब आप देखेंगे कैसी दिखती है। और खास तौर से ये आप देखिए आपके में एक लाइट ब्लू कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जो कि बोन से ज़्यादा अलग है। ठीक है, तो ये है आपका इंटरवर्टिब्रल, यही है आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फाइब्रो कार्टिलेज की बनी हुई। और इसको आप अगर इसकी अरेंजमेंट देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये जो आपको वर्टिब्री दिख रही है सीधी, ये आपका लेटरल व्यू, लेटरल व्यू में देखेंगे तो लेटरल व्यू से देखिए ये जो नीली नीली हल्की हल्की दिख रही 1 2 3 4 5 के बीच में, यही है इंटरवर्टिब्रल। इसी तरह से वो अरेंज होती है आपकी वर्टिब्रल। देखिए दो हड्डी को सटने नहीं दे रही है, एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है, एक ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, इसी को हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, और ये देखिए ये आपका है सुपीरियर व्यू, और फिर आपका है पोस्टीरियर, पीछे से कैसी दिखेगी, ये है आपका पोस्टीरियर व्यू। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।